Assalamu alaikum. Welcome back. Today we will talk about pancreatic abscess. Pancreatic abscess is a collection of pus. पस की कलेक्शन होती है पेनक्रियास के अंदर और इसे हम पेनक्रियाटिक एब्सिस कहते हैं। और इसकी बेसिक वजह नेक्रोसिस होता है, टिश्यू में इंजरी हो जाती है और इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाता है। तो पेनक्रियाटिक एब्सिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेनक्रियास के अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि पिप की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कंडीशन को हम पेनक्रियाटिक एब्सिस कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ पेनक्रियाटिक एब्सिस की कॉजेज़ में अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करना, ट्रॉमा वगैरह, बुलेट शूट वगैरह, इसके अलावा इन्फेक्शन, डिजीज़, बैक्टीरियल और वायरस से भी हो सकता है, ड्रग्स और इसके अलावा बाइलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी पेनक्रियाटिक एब्सिस कॉज होता है उन पेशेंट में जो पहले से पेनक्रियास, स्टमक, ड्यूडेनम और बाइलियरी ट्रैक्ट के ऑपरेशन कर चुके होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यूजुअली डेवलप इन पेशेंट विद पेनक्रियाटाइटिस, उन पेशेंट में ये डेवलप होता है जिन्हें पेनक्रियाटाइटिस होता है। दे में आल्सो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फिब्रस वॉल फॉर्मेशन अराउंड फ्लूइड कलेक्शन, जहाँ पर फ्लूइड की कलेक्शंस होती है पेनक्रियास में, तो उसकी वजह से बाहर एक फिब्रस वॉल बन जाता है और जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एब्सिस बन जाता है। या इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, ड्यूडेनम और स्टमक, वो पेनक्रियास के साथ जब जुड़ जाता है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम एब्सिस कहते हैं। मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल पेन है, चिल्स एंड फीवर है, इनएबिलिटी टू ईट, एब्डोमिनल मैस, न्यूज़िया एंड वोमिटिंग। एब्डोमिनल पेन इस वजह से होता है क्योंकि ये जो फिब्रस वॉल की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर पस की फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर पस मौजूद होता है और इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। चिल्स एंड फीवर्स, क्योंकि इस पस की वजह से, क्योंकि ये पस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इस वजह से एब्डोमिनल चिल्स एंड फीवर भी होता है। इनएबिलिटी टू ईट, लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसे हम कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। एब्डोमिनल मैस से मुराद है कि पेट का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिस्टेंशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग भी इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पेनक्रियाटिक एब्सिस, पेनक्रियाटिक एब्सिस के लिए हम पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद एमआरआई, उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम स्पेशली डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल के अमाउंट को देखते हैं। सीटी स्कैन गाइडेड फाइन नीडल फ्लूइड एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड कलेक्शन कैन बी यूज टू कंफर्म नेक्रोसिस। फाइन नीडल एस्पायरेशन ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सेल या टिश्यू से लिक्विड को सिरिंज के ज़रिए या सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए निकाला जाता है और उसको पैथोलॉजिकल लैब में भेजा जाता है। तो फाइन नीडल एस्पायरेशन पेनक्रियास का हम सीटी स्कैन की मदद से ही करते हैं। सीटी स्कैन की मदद से ही हम उस जगह को मालूम करते हैं जहाँ पर पेनक्रियाटिस में एब्सेस होती है और उसके बाद ही हम एस्पायरेशन करते हैं यानी कि फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और उसके बाद उसको हम लैब में भेजते हैं और लैब के बाद ही पता चलता है, रिजल्ट के बाद ही, कि इस टिश्यू में नेक्रोसिस हुआ है कि नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रियाटिक एब्सिस, इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये भी एक गाइडेड पंक्चर और इसके अलावा ड्रेनेज, इसकी वजह से, इसकी गाइडलाइन की वजह से या इसको इस्तेमाल करते हुए हम उस एब्सिस को यानी कि उस जो फिब्रस वॉल फॉर्मेशन होता है जिसमें पस मौजूद होता है उसको पंक्चर करते हैं और उससे फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक सेफ़ और मोर इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव टू सर्जरी, सर्जरी का अल्टरनेट फॉर्म है, यानी कि सर्जरी के बजाय हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ये एक सेफ़ है और मोर इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है जिसमें हम जो एब्सिस होता है उस एब्सिस को पंक्चर करते हैं, उस एब्सिस से फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, उस पेनक्रियास को नॉर्मल असली हालत में ले आते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक और इसके अलावा वो मेडिकेशन जो पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करे, जो इन्फेक्शन ख़त्म करे, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर टिश्यू ड्रेनेज या उस फ्लूइड की ड्रेनेज नहीं होती तो फिर हम सर्जरी की तरफ ही जाते। तो सर्जिकल ड्रेनेज एंड डिब्रेडमेंट, सर्जिकल ड्रेनेज और इसके अलावा डिब्रेडमेंट, ये नेक्रोटिक पेनक्रियाटिक डेब्रिस, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो डेड सेल होते हैं पेनक्रियाटिक का, जो नेक्रोसिस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम एक्सटर्नली ड्रेन करते हैं, यानी कि होल की फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सटर्नली ही ड्रेन किया जाता है, उस टिश्यूज़ को, उस डेब्रिस को, उस पार्टिकल्स को बाहर निकाला जाता है और पेनक्रियास के जो फिब्रस वॉल होता है उसको तोड़ दिया जाता है। ERCP, E स्टैंड फॉर एंडोस्कोपिक
आर स्टैंड फॉर रिट्रोग्रेड, और सी स्टैंड फॉर कोलेंजियो, और पी का मतलब होता है पेनक्रिएटोग्राफी, कोलेंजियो पेरेंटोग्राफी। ये एक टेक्निक होता है जो कि कंबाइन द यूज ऑफ एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी, जिसमें एंडोस्कोपी और इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी दोनों एक ही टाइम पे इस्तेमाल होते हैं। और ये भी डायग्नोसिस, पेनक्रियाटिक एब्सिस की डायग्नोसिस और इसके अलावा इस ट्रैक के सर्चन प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। यानी कि पेनक्रियाटिक एब्सिस और इसके अलावा बायलियरी ट्रैक को ट्रीट करने का जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है सर्जिकल, उसमें ERCP, इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड, इसके अलावा कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ये इंडोस्कोपिक और इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी दोनों की हेल्प से होता है। और इसमें बेसिकली बायलियरी ट्रैक, इसके अलावा पेनक्रियाटिल डक्टल सिस्टम, पेनक्रियाटिक डक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियाटिक एब्सेस होते हैं, इसको भी कलेक्टिवली ट्रीट किया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिक एब्सेस, नर्सिस का क्या रोल होता है, क्या इंटरवेंशन होती है? तो नर्सेज ने एनाल्जेसिक को एडमिनिस्टर करना होता है, एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करना होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट, एसेप्टिक टेक्निक यानी कि वो टेक्निक जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस पेशेंट को ना लग जाए, यानी कि पेशेंट की सेफ्टी प्रोवाइड करना, हाइजीन का ख्याल रखना, ये भी नर्सेस का रोल होता है, नर्सेस का काम होता है। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, पेशेंट की फैमिली को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है इस डिज़ीज़ के हवाले से। और इसके अलावा पेशेंट की वो पोजीशन जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल महसूस हो, स्पेशली वन साइड विथ नी फ्लेक्स, यानी कि उठने बैठने में, इसके अलावा खड़े होने में भी पेशेंट की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, सिटिंग अप और इसके अलावा लेनिंग फॉरवर्ड, यानी कि चलने फिरने उठने बैठने में भी पेशेंट का हेल्प करना, ये भी नर्सिस की एक इंटरवेंशन में शामिल है।